सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसे लंबे समय से सेवारत तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग में 12 मासीय प्रकृति का काम किया था, केवल इस आधार पर कि उन्हें शुरू में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे। अपीलकर्ता 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर 1989 से 1992 से आयोग के साथ लगातार काम कर रहे थे। दशकों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण की उनकी मांग को राज्य सरकार ने वित्तीय बाधाओं और नए पदों के निर्माण पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। राज्य के फैसले की पुष्टि करने वाले हाई कोर्ट के फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष तत्काल अपील दायर की गई। अपेक्षित निर्णय के अलग रखते हुए यहाँ पर और जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद के हाल के मामलों पर भरोसा करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दोहराया है कि कर्मचारियों को आउटसोर्स किए जाने की दलील को दीर्घकालिक तदर्थ के माध्यम से शोषण को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता। राज्य नियम काम के लिए तदर्थ श्रमिकों का शोषण नहीं कर सकता। फैसले में न्यायालय ने नियमित और आवर्ती कार्य के निर्वहन के लिए स्वीकृत पदों को बनाने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की भी। इसके साथ ही अस्थायी श्रमिक को 12 मासी कार्य नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही तदर्थ व्यवस्था के माध्यम से उनका शोषण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि यह याद रखना जरूरी है कि राज्य जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं, केवल बाजार भागीदारी नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता है। यह उन लोगों की पीठ पर बजट को संतुलित नहीं कर सकता है जो सबसे बुनियादी और आवर्ती सार्वजनिक कार्य करते हैं, जहां दिन ब दिन और साल दर साल काम की पुनरावृत्ति होती है। प्रतिष्ठान को अपनी स्वीकृति ताकत और सगाई प्रथाओं में उस वास्तविकता को प्रतिबिंब करना चाहिए। अस्थायी लेबल के तहत नियमित श्रम का दीर्घकालिक निष्कर्षण सार्वजनिक प्रशासन में विश्वास को कम करता है और समान सुरक्षा के वादे को ठेस पहुंचाता है। वित्तीय तंगी निश्चित रूप से सार्वजनिक नीति में एक जगह है, लेकिन यह एक ताबीज नहीं है जो कि निष्पक्षता, तर्क और वैध लाइनों पर काम करने को व्यवस्थित करने के कर्तव्य को ओवरराइड करता है। इसके अलावा यह आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि तदर्थवाद पनपता है जहां प्रशासनिक अपारदर्शिता है। राज्य विभागों को सटीक स्थापना, रजिस्टर मास्टर रोल और आउटसोर्सिंग व्यवस्था रखनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए, और उन्हें साक्ष्य के साथ यह बताना चाहिए कि वे स्वीकृत पदों पर अनिश्चित नियुक्ति को क्यों पसंद करते हैं। जहां कार्य 12 मासी है, यदि बाधा लागू की जाती है तो रिकॉर्ड को यह दिखाना चाहिए कि किन विकल्पों पर विचार किया गया था। समान रूप से रखे गए श्रमिकों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया था, और चुना गया पाठ्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ कैसे संरेखित होता है। लंबे समय तक और सुरक्षा के मानवीय परिणामों के प्रति संवेदनशीलता भावुकता नहीं है, यह एक संवैधानिक अनुशासन है और जिसे सार्वजनिक कार्यालय को चलाने वालों को प्रभावित करने वाले हर निर्णय को सूचित करना है। चयनात्मक नियमितीकरण की अनुमति नहीं है। इसके अलावा यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया था, क्योंकि समान रूप से स्थित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया था, एक ही प्रतिष्ठान में चयनात्मक नियमितीकरण, जबकि नियमित किए गए लोगों के साथ तुलनीय कार्यालय और कार्यकाल और कर्तव्यों के बावजूद दैनिक मजदूरी पर अपीलकर्ता को जारी रखना इक्विटी का स्पष्ट उल्लंघन है। एक संवैधानिक नियोक्ता के रूप में राज्य को एक उच्च मानक के लिए रखा गया है और इसके लिए उसे अपने 12 मासी श्रमिकों को एक स्वीकृत आधार पर संगठित रखना चाहिए। वैध सगाई के लिए एक बजट बनाना चाहिए और पत्र और भावना में न्यायिक निर्देशों को लागू करना चाहिए। इन दायित्वों का पालन करने में देरी केवल
यहाँ पर लापरवाही ही नहीं है बल्कि यह इनकार का एक सचेत तरीका है जो इन श्रमिकों की आजीविका और गरिमा को नष्ट करता है। इसलिए हमने जो ऑपरेटिव योजना शुरू की है जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन, पूर्ण नियमितीकरण, बाद में वित्तीय लाभ और अनुपालन का शपथ पत्र शामिल है, इसलिए अधिकारों और परिणामों में बदलने और इस बात की पुष्टि करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मार्ग है जो कि प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता अनुग्रह के मामले नहीं हैं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत दायित्व हैं। यह हाईकोर्ट ने कहा। नतीजतन न्यायालय में 2002 से अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण के साथ साथ पूर्ण वेतन, सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों का निर्देश दिया है। इसके अलावा यह आदेश दिया गया है कि जहां पद अनुपलब्ध हैं वहां अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। सभी अपीलकर्ताओं को प्रभावी रूप से नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही जिस तारीख को न्यायालय ने आयोग द्वारा एक नई सिफारिश और अपीलकर्ताओं के लिए पदों को मंजूरी देने पर राज्य सरकार द्वारा एक नया निर्णय निर्देशित किया गया था। इस प्रयोजन के लिए राज्य और उत्तराधिकारी प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बिना किसी चेतावनी या पूर्ण शर्त के संबंधित संवर्ग को वर्ग 3 चालक या समकक्ष और चतुर्थ श्रेणी चपरासी, परिचर, गार्ड या समकक्ष में अतिरिक्त पदों का सृजन करेगा। नियमितीकरण पर प्रत्येक अपीलकर्ता को पद के लिए नियमित वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं रखा जाएगा। यदि अधिक हो तो अधिकतम आहरित मजदूरी की सुरक्षा के साथ और अपीलकर्ता वेतनमान के बाद में वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए सेवा को नियमितीकरण की तारीख से गिना जाएगा और इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। साथियों, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की समस्त जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DBS आउटसोर्स रिपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।